एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय करण को कराटे सीखने का बहुत शौक था। पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे कराटे सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। अंततः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो करण को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब करण को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का यह लड़का भला कराटे क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? करण ने कहा, यह बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद को मास्टर बनाना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। करण ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को कराटे सिखाना शुरू किया। करण भी अन्य छात्रों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरु अन्य छात्रों को अलग अलग दावपेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है, और आगे बढ़ गए। करण को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए, पर करण उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर करण को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। करण ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को कराटे सीखते हुए 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ, और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और इसमें विजयी होने वाले शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने करण को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज़ दी। करण ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान करण पर से हटा दिया। करण को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अब करण अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि उसने फाइनल में जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। उसे देखकर लगता था कि करण उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी करण पर भारी पड़ रहा था। मैच रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरु ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा।
मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब करण को कम आंक रहा था और इसी वजह से उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। करण ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दिया और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और करण को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद करण ने गुरु से पूछा, गुरुजी, भला मैंने यह प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम 2 वजह से जीते। पहली, तुमने कराटे की सबसे कठिन किक पर इतनी मास्टरी हासिल कर ली है कि शायद ही इस दुनिया में कोई और इतनी दक्षता से उस किक को मार पाए। और दूसरी वजह यह है कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। करण समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।